याद दिलाने के लिए, ये सच में एक डरावनी फिल्म है, इंडोनेशियाई हॉरर फिल्मों में सबसे ऊपर, जिसे स्लेव ऑफ सैटर्न या घोस्ट सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। रिलीज होने पर इसने थिएटर में धूम मचा दी और बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रही। जल्दी से अपने दोस्तों और परिवार को इकट्ठा करके इसे एक साथ देखें। कहानी 7 लोगों के परिवार से शुरू होती है। एना की मां कभी इलाके की जानी मानी सिंगर थीं, लेकिन 3 साल पहले अचानक एक हादसे ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। उनके पिता ने अपनी सारी सेविंग्स उनके इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन उनकी हालत ना सिर्फ सुधरी बल्कि परिवार को भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। बच्चे अपनी मां की देखभाल करने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने मदद के लिए बुलाने के लिए एक घंटी तैयार की। इस दिन घंटी हमेशा की तरह बजी, लेकिन जैसे ही एना को लगा कि उसकी मां खाना चाहती है, उसकी मां ने अचानक खाना गिरा दिया और घबराकर घंटी हिलाई। उसकी आंखें अभी भी डर से छत को घूर रही थीं, जैसे उसने कुछ गंदा देख लिया हो। लेकिन जब एना ने अपनी मां की नजर का पीछा किया तो उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि उसकी मां आजकल इमोशनली अनस्टेबल है, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी मां को शांति से सोते हुए देखने के बाद वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। शाम को दूसरा बेटा स्कूल से घर आने के बाद हमेशा की तरह अपनी मां के बालों में कंघी करने के लिए कमरे में गया, लेकिन कंघी करते समय उसने देखा कि उसकी मां के बाल गुच्छों में झड़ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक पहले तो दूसरे बेटे ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज थी, इसलिए वो गया और खिड़की बंद कर दी। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी मां उसे ठंडी नजरों से घूर रही है। इससे दूसरी बेटी के सिर में तुरंत झुनझुनी हुई और वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। जब एना ने अपने भाई के अनुभव के बारे में सुना तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो अगले दिन एना अपने पिता के पास गई और उनसे कहा कि वे परिवार को उस अजीब घर से दूर ले जाएं, लेकिन उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो आधी रात को अपनी पत्नी के कमरे में आई और उससे कहा कि उन्हें क्या पता था कि एना जो वहां से गुजर रही थी ये सब सुन लेगी। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि मामला खत्म हो गया है। देर रात एना अचानक घंटी की आवाज से जाग गई। वो उठी और अपनी मां के कमरे में गई तो देखा कि उसकी मां खिड़की के पास अजीब तरह से खड़ी थी। एना शुरू में उत्साहित हुई, ये सोचकर कि उसकी मां का 10 साल पुराना पैर का दर्द ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी मां के शरीर को छूने वाली थी, घंटी की एक साफ आवाज फिर से सुनाई दी। एना ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी और तेजी से घंटी हिला रही थी। तो परिवार ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, ये सोचकर कि उन्हें दफनाने के साथ ही सारी अजीब चीजें गायब हो जाएंगी। उन्हें क्या पता था कि उनका बुरा सपना अभी शुरू हुआ था। उसी रात तीसरे भाई ने सबसे पहले पास के कब्रिस्तान में एक अजीब सी शख्सियत देखी। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, दूसरे भाई ने घंटी की जानी पहचानी आवाज सुनी, लेकिन उनकी मां साफ तौर पर जा चुकी थी, तो घंटी अभी भी कैसे बज रही थी। भारी मन से वो चुपचाप अपनी मां को देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसने देखा कि घंटी हवा में झूल रही है और फिर जमीन पर गिर गई। दूसरा भाई, जो मजबूत और डरपोक था, एक झटके में अपने कमरे में वापस भागा और चादर के नीचे छिप गया। लेकिन अगली रात जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ रेडियो सुन रहा था, तो वही डरावनी आवाज फिर से आई। रेडियो पर उसकी मां की घंटी बज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात कर रहा हो। दूसरा भाई डर गया और उसने जल्दी से रेडियो बंद करके एक तरफ रख दिया। लेकिन अगले ही पल दूसरे भाई को, जो अभी भी हिला हुआ था, अपने हाथ में वो कंघी मिली जिससे उसने अपनी मां के बाल संवारे थे। लेकिन जब उसने जल्दी से लाइट एना ने